अब हम लोग देखेंगे क्या है न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, न्यू ड्रग मतलब कि एक नया हम लोग का फार्मूला या तो कोई ड्रग है। मतलब क्या होगा, ए ड्रग विच नॉट रीच इन द मार्केट, मतलब कि ऐसी ड्रग जो हम लोग कभी मार्केट में नहीं पहुंची। एप्लीकेशन तो ए फॉर्म फॉर मार्केटिंग अप्रूवल, मतलब कि हम लोग के जो मार्केटिंग अप्रूवल मिल जाए ऐसा फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या आता है इसका, हम लोग की डिफिनेशन क्या है। सो NDA is the application form which filled after the successful completion of clinical trial for approval of drug marketed sale for approval of MAA marketing authorization approval। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात इसमें समझने की बात है, ये हम लोग का जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये वाला जो हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, ये कब फिल किया जाता है, आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, जब हम लोग का क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि हम लोग का जो ह्यूमन पे जो ट्रायल होता है वो हम लोग का कंप्लीटेड हो जाता है, तो उसके बाद ही हम लोग ये वाला फॉर्म हम लोग उसको फिल करते हैं। ठीक, तो और क्या होता है, अब जब क्लिनिकल ट्रायल हो गया तो किस लिए फॉर्म भरते हैं हम लोग, फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग फॉर मार्केट सेल। हम लोग की इसलिए हम लोग अप्रूवल मांगते हैं कि जो हम लोग का ड्रग है वो मार्केट में जाके आसानी से हम लोग का सेल होना शुरू कर दे। तो मार्केट में ऐसे ही नहीं कि मतलब दवा बना लिए हम लोग उसके बाद क्या करें मार्केट में ड्रग सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। पर हम लोग के लिए उसके लिए हम लोग को ये वाला फॉर्म भरना पड़ता है। कौन सा फॉर्म, NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, और क्या करते हैं, और या तो हम लोग सेल करने के लिए कर सकते हैं, या तो और अप्रूवल MMA मार्केट ऑथराइजेशन अप्रूवल, तो उसके लिए हम लोग को अप्रूवल लेना पड़ता है। दिस फॉर्म फिल टू, ये फॉर्म जो होता है किसके लिए फिल किया जाता है हम लोग का, CDSCO या तो FDA। CDSCO मतलब क्या होगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। FDA का मतलब हो गया फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस सब चीज़ का, NDA का। ठीक है, टू अश्योर द ड्रग दैट इज सेफ एंड इफेक्टिव, मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव और नॉट, मतलब कि समझ जाओ, तुम NDA फॉर्म भरे तो NDA फॉर्म भरोगे मतलब कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये क्या करेंगे, जो हम लोग की ये वाली जो हम लोग का हेड वाली टीम ये सब है, ये क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे, मतलब कि पक्का करेंगे जो तुम्हारे ड्रग है वो शुड भी सेफ मत, मतलब कि वो एकदम सुरक्षित होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट आ जाए। और क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि उसका प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ अलग चीज़ आ गया। तो इस सब चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम लोग का ये वाला फॉर्म भरते हैं, NDA। मतलब कि कोई दवा बनाए हम लोग, प्री क्लिनिकल ट्रायल कर लें, और क्लिनिकल ट्रायल कर लिया मतलब कि ह्यूमन पे और इंसान पे, उसके पहले भी हम लोग को एक फॉर्म भर के उसको हम लोग को एकदम सेफ करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है। ठीक है, एंड में अश्योर द टू अश्योर द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, मतलब कि जो हम लोग का जिस मेथड से हम लोग की जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसको भी हम लोग क्या करता है, अश्योर करता है, मतलब कि चेक करता है। ठीक, अश्योर लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग, मतलब कि ऐसा ना हो कि जैसे जो हम लोग का लेबल ड्रग के ऊपर लगा हुआ है वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो लेबल पे लिखा हुआ है ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो सब चीज़ को हम लोग को जो पैकेजिंग जो है वो सही तरीके से है कि नहीं, मतलब कि जिस तरीके से पैकेजिंग होनी चाहिए वैसी है कि नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए ख़राब पैकेजिंग है या तो लूज़ पैकेजिंग है, उसमें हो सकता है कंटामिनेशन होने का चांस रहते हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना होता है, समझ आया ना। तो इसका हम लोग क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और हम लोग देखते हैं इसका कंटेंट ऑफ NDA, मतलब कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, NDA कैन कंसिस्ट 15 डिफरेंट सेक्शन, मतलब कि इसमें करीब करीब 15 सेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। पहला सेक्शन में क्या होगा, हम लोग का इंडेक्स भरते हैं, उसके बाद क्या है, समरी है, उसके बाद तीसरे सेक्शन में क्या है, केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, मतलब ये तीनों चीज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और कंट्रोल के बारे में। ठीक है, उसके बाद चौथा फॉर्म में क्या सेक्शन में क्या है, सैंपल एंड लेबलिंग, मतलब कि सैंपल जो होता है उसका और उसकी बात हो रही है, और लेबलिंग की। फिर पाँचवें वाले में नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी, मतलब कि नॉन क्लिनिकल जो फार्माकोलॉजी हुई थी और टॉक्सिकोलॉजी हुई थी उसके बारे में रहेगा। और क्या रहेगा, ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक एंड बायोएबिलिटी, मतलब कि ह्यूमन की फार्माकोकाइनेटिक और बायोएबिलिटी। ठीक है, और क्या है हम लोग का, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग की बात होगी। ठीक है, क्लिनिकल हम लोग का ट्रायल हो उसकी बात होगी हम लोग का।
और किसकी बात होगी, हम लोग के सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, मतलब कि जो हम लोग के सेफ्टी से रिलेटेड जो अपडेट रिपोर्ट है उसकी बात रहेगी। स्टैटिक्स की बात रहे इसमें हम लोग रहेगा, इस फॉर्म में हम लोग के कंटेंट में रहेगी केस रिपोर्ट टेबुलेशन, इसके बारे में रहेगा। और हम लोग का केस रिपोर्ट फॉर्म के बारे में रहेगा, पेशेंट इंफॉर्मेशन के बारे में रहेगा, पेशेंट सर्टिफिकेशन, और हम लोग का अदर। क्लासिफिकेशन ऑफ एनडीए फॉर्म, मतलब कि इसका किस तरीके से हम लोग वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो पहला क्या है, न्यू मॉलिक्यूलर एंटाइटी, उसके लिए हम लोग अलग कर देंगे। और क्या करेंगे, न्यू साल्ट ऑफ प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग, मतलब कि एक नया साल्ट हम लोग देखेंगे जो पहले से अप्रूव्ड है। नॉट ए न्यू मॉलिक्यूलर, मतलब कि ऐसा नहीं कि न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटी नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग, नॉट ए साल्ट। कोई मतलब कि पहले से अप्रूव्ड ड्रग है, उसका हम लोग क्या करते हैं, न्यू फार्मूलेशन तैयार कर लेते हैं। नॉट है न्यू साल्ट, ऐसा ही नहीं, न्यू साल्ट नहीं रहेगा, या तो ना ही न्यू मॉलिकुलर एंटिटी रहेगा, हम लोग कोई नया फार्मूलेशन देखेंगे, ठीक है। न्यू कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन ड्रग, मतलब ऐसा कम्बिनेशन जो कि मतलब कि दो 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 दवा से हम लोग कोई कम्बिनेशन बना लिया, या दो, या तो उससे तीन, या तो उससे भी और ज़्यादा, तो उसका जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उसके बारे में हम लोग का ये हो सकता है, ये फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। न्यू कॉम्बिनेशन, और ये वाला टू, ये वाला तो हो गया है। हम लोग क्या देखेंगे उसके बाद, न्यू इंडिकेशन क्लेम फॉर ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग इंक्लूड स्विच स्विच मार्केटिंग स्टेटस फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन टू ओटीसी, मतलब क्या है, ऐसे जो हम लोग का जो चीज़, मतलब कि ये समझ लो एक दवा है हम लोग का, किसी एक हम लोग एक कोई भी चीज़ के लिए हम लोग को बनी ए वाले की, मतलब इसका काम है कि ए वाला इफेक्ट दिखाएगा, पर ये वाला क्या कि ये कुछ समय बाद या हम लोग का ये बी वाले पे भी इफेक्ट दिखा रहा है, बी वाले के लिए भी मतलब इफेक्टिव है इसके लिए। तो हम लोग का ये क्या होगा, न्यू इंडिकेशन, मतलब कि यार ये तो सर दर्द के लिए बना था, ये हम लोग का बुखार भी सही कर दे रहा है, या तो बुखार के लिए बना था, सर दर्द भी सही कर दे रहा है, तो ये हम लोग का क्या होगा, न्यू इंडिकेशन शो कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग का फॉर्म होता है, ठीक। और देखो ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट, मतलब कि कोई हम लोग का पहले से मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है, उसका डिप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसके ये उसके अंदर भी आता है, ठीक है। और एक और टॉपिक है, ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट विदाउट प्रीवियसली अप्रूव्ड एनडीए, मतलब कि एक ऐसा दवा, मान लो कि तुम हम लोग का अप्रूव कराने गए एनडीए से, वो क्या किया, रिजेक्ट कर दिए, तो क्या कहे, फिर तुम दोबारा ले गए कि हो सकता है इस समय हम लोग का कुछ इसमें चेंजेस करके ले गए, तो हो सकता है इसमें अप्रूव्ड हो जाए, हो सकता है इसमें अप्रूव्ड ना हुआ हो, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ, ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग प्रोडक्ट विदाउट प्रीवियसली अप्रूव्ड नियम, मतलब कि उस हम लोग पिछली बार जो ये गया था वो उसमें अप्रूव नहीं हो पाया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ड्रग डिस्कवरी या तो ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक। तो अब बहुत आसान होता है, इसमें हम लोग समझते हैं क्या होता है। पहले हम लोग क्या लेंगे, 5,000 से 10,000 तक मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, हम लोग को 250 कंपाउंड के बारे में हम लोग प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उसमें हम लोग का 5 साल तक ही लग सकता है, ठीक है। और क्या करते हैं, उसके बाद INDA फॉर्म भरते हैं, मतलब जब प्री क्लिनिकल हम लोग का ट्रायल होता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग IND इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं ओनली 5 कंपाउंड, मतलब कि इसमें से जो हम लोग का पहले स्टेज में था हम लोग का करीब करीब 250 कंपाउंड था, ये हम लोग को भी कितना कंपाउंड हो जाएगा, 5 कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। और इसका काम क्या रहेगा, हम लोग का क्लिनिकल ट्रायल होगा, कितने समय लगता है इसमें, हम लोग का 6 साल लगता है, 6 ईयर, मतलब कि 6 साल लगता है इसके अंदर। और क्या होता है, हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग एनडीए फॉर्म लेते हैं, इसमें कितना लगता है, 6 से लेकर 12 महीने लगता है। मार्केटिंग अथोराइजेशन अप्रूवल 1 ड्रग ऑनली, मतलब एक ड्रग की हम लोग का, जैसे यहाँ 5 ड्रग था, इसमें से एक ड्रग होगा, ठीक है, एक ड्रग के लिए होगा। फिर क्या होगा, एंड पोस्ट मार्केटिंग अप्रूवल एंड आल्सो रनिंग अप्रूवल, मतलब क्या है, हम लोग का जैसे कि कोई मतलब कि दवा पास हो गई है, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं क्योंकि हो सकता है कोई अभी नई दवा बन के आई है, नई दवा बन के दिखा रही, तो हो सकता है कोई इसमें एडवर्स इफेक्ट आ गया, या तो साइड इफेक्ट आ गया, तो कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ को हम लोग को पहले ही से ध्यान में रखना होता है। तो ये वाला जो टॉपिक था ना, ड्रग डेवलपमेंट, और ये पूरा जो टॉपिक था, ये हम लोग का इस वीडियो में ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।